अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली सबसे पहले तो सॉरी बिकॉज़ मैंने रिकॉर्डिंग करते हुए माइक अलाउ करना भूल गया था, जिसकी वजह से सारा प्रोजेक्ट मैंने रिकॉर्ड कर लिए बट माइक जो है वो ऑन नहीं था, जिस वजह से वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो सकी। तो बेसिकली ये चैटबॉट का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर मैंने एक चैटबॉट डिज़ाइन किया है जेमिनी की एपीआई यूज़ करके। और ये आप इसके अंदर रिस्पॉन्स रेट देखें कि जीपीटी जेमिनी से कितना फास्ट है। अगर आप अपना चैटबॉट बना लेते हो उसके ऊपर सिर्फ आपकी एपीआई का रिस्पॉन्स जाता है और उसके इन रिटर्न रिस्पॉन्स जो है वो कितना फास्ट आता है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे भी हो सकती हैं, क्योंकि जो कोड जब टाइप कर रहे हो कोडिंग कर रहे हो तब रिकॉर्ड करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू बाद में उसके ऊपर वॉइस ओवर करना। सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ऐप की टेस्टिंग करवा रहा हूँ कि ऐप बिल्कुल ठीक चल रही है, इसके बाद हम लोग ऐप को डिज़ाइन भी करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली ऐप का कोड, इसके अंदर भी कोडिंग नहीं हम लोग कर सकते, कोडिंग नहीं हमें देंगे क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर मैं डाटा अलाउ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ स्ट्रिंग के लिए ही किया है। तो आप पहले स्ट्रिंग के लिए अगर सीख जाते हैं तो उसका कोड भी सेम है, उसके अंदर मल्टीपल फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कोड भी आ जिसके अंदर मैप्स भी आ जिसमें इमेजेस भी रीड हो सकें। तो वो जैसे जैसे आप इसके एडवांसमेंट करना चाहेंगे आप एपीआई यूज़ करके उसको एडवांस कर सकते हैं। तो आई थिंक इसके बाद मैं आपको कोड के ऊपर लेके जाऊँगा। हम्म, हाँ जी। तो बेसिकली इसके बाद जो है ना वो कोड का हम लोग प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जो हम लोग उसका बेसिकली अब हम इसको जो है वो कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसका डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे जो है वो डिज़ाइन शो होगा। तो सिंपल सा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, इतना कोई हैवी या हाईफाई डिज़ाइन हम लोग नहीं क्रिएट करेंगे, ताकि और इसके लिए कुछ डिपेंडेंसीज है सबसे पहले आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। बेसिकली ये जो डिपेंडेंसीज है, जो एक्सेस की डिपेंडेंसी है, वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपकी एपीआई की के लिए हम लोग गेट और पोस्ट के मेथड्स को कॉल कर सकें। और उसके बाद जो सेकंड की है वो हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि ज़्यादा बात है, जब हम लोग किसी भी एपीआई की के ऊपर रिस्पॉन्स भेजेंगे तो हमें उसका इन रिटर्न आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग अवेट और रिस्पॉन्स ये दो जो फंक्शन बने हुए हैं उनको यूज़ कर सकें। तो हम लोग उसके लिए एसिंग स्टोरेज का यूज़ करते हैं। और सेकंड एपीआई की हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, सेकंड जो हम लोग कमांड है वो इसलिए इंस्टॉल की जाती है ताकि हमारी जो एपीआई कॉल है हम लोग उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें, हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि हमें जो है मतलब कोई भी उसको हैकर जो वो हमारी एपीआई कॉल के दौरान जो भी डाटा सेंसिटिव डाटा हैक ना कर ले। तो इन चीज़ों के लिए, इन तीन चीज़ों के लिए जो है ना हम लोग अपनी एपीआई जो है ना उसको जो है वो ये तीन चीज़ें इस्तेमाल इंस्टॉल कर लेते सबसे पहले। तो उसके बाद हम लोग इसको सिंपली इसका जो है वो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग जो है वो देखेंगे कि किस तरह। तो ये डिज़ाइन जो है वो आप क्रिएट करें, मैं तब तक आपको आगे लेके चलता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे ये है कि जब आप अपनी एपी कॉल जो है वो जब भी अपने अपनी एपी की लेनी है जेमिनाई से, तो ये इसका लिंक मैं ओपन ए स्टूडियो का लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपने यहाँ से अपनी एपी की जनरेट करवा लेनी है, हर एक यूज़र की अलग एपी की जनरेट की होगी। मैंने वैसे इस कोड का लिंक जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दी, गिटहब पे पड़ा हुआ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपने अपनी एपी की ऐड करनी है, तो ये आपका जो है ना सिंपल हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी दो प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए हैं, आप अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल यहाँ से अपनी एपी की को आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो एपी की एक्सट्रैक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, ये देखें सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक एपी की मिल जाएगी। मेरी एपी की अभी जनरेट हो रही है, ये मुझे एपी की मिल गई। आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, ये एपी की हर एक बंदे की अलहदा होती है और हर एक की अपनी पर्सनल होती है। तो आपने ये जो एपी की है ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। यहाँ पे सिंपली आप अपनी एपी की को ना प्रोजेक्ट से ऊपर अपने जो फंक्शन है ऐप का, लाइक जो आपकी ऐप यहाँ से डिफॉल्ट है उसके ऊपर आप एक स्टोर जगह जगह पे स्टोर करवा लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मैं यहाँ पे इसको जो है वो स्टोर करवा लूँगा अपनी एपीआई की को। ठीक है। यहाँ पे आप एक अपना वेरिएबल बना लेंगे कॉस्ट जेमिनाई एपीआई की के नाम से, और उसके अंदर अपना जो है वो आप उसको स्टोर कर लेंगे
अपनी एपीआई की को, ताकि आप उसको कोड में डायरेक्ट एपीआई को इम्बेड करने के बजाय आप सिंपली उस वेरिएबल को अंदर इम्बेड करें, ताकि आपका प्रोटेक्शन भी होती है आपकी एपीआई की और आपकी ऐप की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है। अब सिंपली इसके बाद हम लोग जो अपनी ऐप का वो डिज़ाइन करना शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी फिर सो ये जो एरिया यहाँ पे हम लोग बेसिकली अपने यूज़र और उसको क्या नाम है अपना डिफाइन कर देंगे, मैं किस तरह का टेक्स्ट भेज रहे हैं। यहाँ पे मेरे दो यूज़र होंगे, एक आप यूज़र होंगे और एक जेमिनाई होगा, क्योंकि आप जेमिनाई से कम्युनिकेट करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे दो यूज़र्स क्रिएट कर दिया और ऊपर बता दिया कि मेरा मैसेज है वो सिर्फ स्ट्रिंग होगी, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं होगी। तो मैं मतलब लाइक उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है, न्यूमेरिक डाटा भी आ जाता है उसके अंदर, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं उसके अंदर, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं।
यहाँ पे बेसिकली मैं अपना एक सिंपल सा जो है ना वो डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये कोडिंग लाइक अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आपको ये कोडिंग जो वो ईज़िली समझ आ रही होगी। किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में लाज़म पूछ ले। और उस चीज़ के लिए सॉरी लाइक कि वॉइस जो है वो नहीं रिकॉर्ड हो सकी ड्यू टू लाइक इशू। लाइक मुझे नहीं था आइडिया कि मेरा माइक तब ऑफ है। तो ये बेसिकली हम सिंपल एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर जो है ना मतलब मैं अपना बेसिक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ अपनी ऐप का।
सो बेसिकली इस जगह पे हमने अपनी ऐप का डिज़ाइन क्रिएट कर लिया था। अब इस जगह पे आके हम लोग अपनी एपीआई को कॉल करवाएंगे कि हमारी एपीआई कॉल किस तरह होगी। सबसे पहले आपने अपनी चेक करना है, जो आपने मैसेज अगर आप वहाँ पे खाली बिल्कुल जीरो है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं, आप सेंड पे क्लिक करते हो तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमने सबसे पहले चेक लगा के अगर तो हमारा मैसेज के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल, तो हमें वहीं से रिटर्न करवा दें। अदरवाइज अगर हमारे मैसेज में कोई रिस्पॉन्स है तो सबसे पहले अगर जो ये यूज़र का मैसेज है तो हमें सबसे पहले यूज़र के मैसेज को सेट करवाना है। यूज़र के मैसेज को सेट करवाने के लिए हम यहाँ पे प्रीवियस मैसेज और एक क्या नाम है मैसेज, ये दो फंक्शंस को यूज़ करेंगे ताकि हमारा हर मैसेज दूसरे मैसेज के बाद आए। ये ना हो गया हमारा पहला मैसेज जो है वो प्रीवियस मैसेज से पहले आ रहा है, तो लाइक हमारा पूरा एक लाइक फ्लो बनना चाहिए फ्लैट लिस्ट के अंदर ना। ये ना हो कि मैसेज लाइक ऊपर नीचे हो रहे हैं लाइक, तो उस चीज़ को सेट करने के लिए हमें इस चीज़ को करना पड़ता है। सबसे पहले हम यूज़र्स के लिए करेंगे, फिर हम इसके बाद इसको जेमिनाई के लिए भी करेंगे ताकि हमारा हर मैसेज, एक मैसेज के बाद जेमिनाई का मैसेज, फिर यूज़र का मैसेज, फिर जेमिनाई का मैसेज, फिर यूज़र का मैसेज। उस चीज़ के लिए हम लोग जो है ना ये वो इस चीज़ को कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया और एक हमारा लाइक ऐप जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। और ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग उसके मैसेज को सेट कर रहे हैं। यस, तो ये आप चीज़ को समझ आ जाए, जिसको ना समझ आए काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकूँ। इस चीज़ में कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं है। और ये जो मुझे साथ साथ ये जो मिल रही है ना हिंट्स के, आप यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर लें, ये बेसिकली मैंने वेब की लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई है। वेब की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की वजह से मुझे जो है ये चीज़ें मिल रही हैं, लाइक हिंट्स मिल रहे हैं। तो आप भी वेब की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लें, आपको भी वो काफ़ी हिंट्स जो है वो बता देगा। और साथ ही ब्लैक बॉक्स एआई है उसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, वो काफ़ी हद तक आपकी कोडिंग करने में हेल्प करेंगे आपको। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बेसिकली अपनी एपीआई कॉल करवा रहा हूँ। एपीआई कॉल करवाने के लिए आपको जो है ना वो एक एड्रेस चाहिए, तो ये एड्रेस आपको गूगल की उसी के ऊपर मिल जाएगा। जहाँ से आपने एपीआई लिया ना वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आपको एड्रेस पड़ा मिल जाएगा। इसके बाद आपने एपीआई का एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर भी वो एपी गूगल किसी की भी आप एपीआई यूज़ करेंगे ना उसने आपको बॉडी स्ट्रक्चर बताया होगा, आपने बॉडी स्ट्रक्चर वही फॉलो करना है। तो मुझे बॉडी स्ट्रक्चर वैसे वन ही याद था, तो क्योंकि जेमिनी के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया हुआ है,
इसकी इमेज के ऊपर भी मैंने काम किया हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कि आप इमेज किस अपलोड करके इमेज कैसे रीड करवा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा मशीन लर्निंग के साथ में थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा लाज़म। और ये देखें, ये मैं सारा बॉडी स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, इस बॉडी स्ट्रक्चर को आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है? उसका कंटेंट है, उसके अंदर उसके बाद बॉडी टाइप है, जेसन फॉर्मेट है, लाइक ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपने जो है वो लाज़म गो थ्रू करना है ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो सके। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अगर आप कोडिंग की फील्ड में रहना चाहते हैं तो आप लोगों को एपीआई और रेस्टफुल एपीआई इनके ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। हर दफ़ा आप अपनी ही हर चीज़ नहीं कर रहे होते, आपको अक्सर टाइम सेविंग के लिए किसी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर से डाटा निकालना पड़ता है, तब आप एपीआई कॉलिंग करते हैं। तो ये चीज़ भी आपने लाजम साथ में शेयर करनी है। और ये सिंपल अब एपीआई कॉल है, आपने इसके अंदर थोड़ा बहुत एरर भी आएगा, तो वो लाइक आप लोग साथ साथ करेंगे ना, तो अक्सर चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती होती हैं, ठीक। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल जो मैंने अपनी एपीआई कॉल करवाने के बाद जो है, अब मैंने वहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा, मैंने उस रिस्पॉन्स को टेस्ट भी करना है कि मेरा रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरा रिस्पॉन्स मैंने उसको फिर एडजस्ट भी करना है अपनी ऐप के अंदर कि मैंने रिस्पॉन्स को किस तरह से शो करवाना है, और बाकी जो है चीज़ों को मैंने किस तरह से शो करवाना है। तो सिंपली अब मैं यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स जो है वो उसको सेट करूँगा ताकि मुझे चीज़ मतलब
जेमिनी का जो रिस्पॉन्स है मैं उसको सेट कर सकूँ। और यहाँ पे मैं सिंपली उसी तरह जैसे मैं यूज़र का बनाया था पहले मैसेज का, अब मैं इसका रिप्लाई बनाऊंगा कि मुझे इसका रिप्लाई क्या है, उसका रिप्लाई को मैं सेट करूँगा और उसके रिप्लाई को भी मैं मैसेज और प्रीवियस मैसेज के बिहाफ पे सेट करूँगा ताकि मैं प्रीवियस मैसेज हमेशा ऊपर आए और मेरा रिप्लाई जो वो नीचे से स्टार्ट हो। ये चीज़ भी मैं इसके लिए करूँगा।